सुरुवात थोडीशी खराब पाहायला मिळते. पॉवर प्लेचं हे पहिलेच षटक ओव्ही 11 या संघाच्या वतीनं. प्रतिस्पर्धी संघ आपण पाहतो काऊ बॉईज. दोन्ही संघ दिग्गज पाहायला मिळतात. ही तिसरी मॅच लीगची आपल्याला पाहायला मिळते. बरोबरच योगेश इथे यावेळेस ऑन साईडला फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक इथे मात्र थोडीशी फंबल होत आहेत आणि इथे येणार हा पहिलाच चौकार आपल्याला पाहायला मिळत आहे. फलंदाज विकासच्या बॅट मधून चौकार. चेंडू तोपर्यंत फक्त एकच असताना दोन फलंदाज संघाच्या वतीनं दोन फलंदाज सलामीवीर. आघाडीचा गोलंदाज तितका ताकदीचा ज्याने मात्र दुबईची स्पर्धा गाजवली. 10 PM योगेश म्हात्रे. इथे यावेळेस फुलवेलचा बॉल होता फक्त फ्लिक केलाय. जबरदस्त कव्हर ड्राइव्ह पाहायला मिळते. चेंडू चाललाय यावेळेस सलामी कारपेट सीमारेषे पलीकडे. रन्स मिळतील 4. हा येतोय चौकार. गोलंदाजी पाहायला मिळते. अटॅकिंग क्रिकेट. पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये धावा येणं फार गरजेचं असेल काऊ बॉईज संघासाठी. इथे यावेळेस समरण डिलिव्हरी पाहायला मिळते. अतिशय चांगला चेंडू. अगदी चेंडू पडल्यानंतर थोडीशी उसळी घेतोय. मित्रांच्या आतमध्ये आपण पाहतोय गोलंदाज योगेश मात्र कमबॅक करत असताना एक तेरी और एक मेरी अशी गोलंदाजी यावेळेस. चौकार आल्यानंतर मात्र कमबॅक करण्याचा प्रयत्न या षटकामध्ये केला जातोय. योगेश मात्रे अर्थातच जबरदस्त गोलंदाज, वेगवान, तेज की रफ्तार. मलंगड एक्सप्रेस. इथे यावेळेस चेंडू ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. बाटची कडा आणि इथे मात्र सिंगल. एका धाब्यावरती समाधान व्यक्त करावं लागतं. त्यावेळेस आपण पाहिलं तर दोन्ही फलंदाज मेहनत करत असताना मेहनत, जिद्द, चिकाटी ही तुमच्या अंगी असावी लागते आणि ती दाखवत असताना यावेळेस एक चांगली पार्टनरशिप, एक चांगली भागीदारी बिल्टअप करत असताना दोन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. एका बाजूला विकास देसाई तर दुसऱ्या बाजूला नरेंद्र नाईक ही जोडी आपण पाहतोय मैदानावरती. पॉवर प्लेचे पहिले षटक 11 धावा. 11 runs without loss. Cowboys team on the board. इथे यावेळेस स्टॉपेज, मिस टायमिंग क्षेत्रचे जज करतात. मिड ऑफवरून मात्र करण लहाने एक चांगला झेल टिपत असताना आपण पाहतोय. पहिली सफलता अर्जित केली आहे बदलापूर ओव्ही 11 बदलापूर टीम साठी. फलंदाज बाद होतोय. धक्का क्रमांक पहिला लागत असताना टीम काउबॉयजला. पहिली षटक आपण पाहिली योगेश म्हात्रेचा. जबरदस्त गोलंदाजी. पहिल्याच चेंडूवरती व्हाईट बॉल आपण पहिल्या दिशेपासून थोडेसे भरकटले होते, परंतु नियंत्रित गोलंदाजी यावेळेस योगेश म्हात्रेची पाहायला मिळाली. शेवटचे 6 चेंडू जर सर आपण पाहिलं तर एक जबरदस्त नजाकत गोलंदाजी योगेश म्हात्रेची होती. त्यामध्ये 2 चौकार, 1 सिंगल आणि एक सफलता देखील आपल्या टीमसाठी अर्जित केली आहे. चांगली स्पर्धा आपण पाहतो. सनशाईन क्रिकेटर्स आयोजित सांगीम प्रीमियर लीग 2020 ही स्पर्धा आपण पाहतोय. इथे आम्हाला मात्र समालोचन करण्याची संधी दिली तर खरंच आयोजकांचा मी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करेन. सदी समालोचक आपण पाहतोय आमचे अशोक नाईक सर असतील, त्यानंतर प्रसाद परब सर, मच्छिंद्र पाटील आणि
अनेक दिग्गज समालोचक तुम्हाला कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाहायला मिळतील. धावसंख्या फलकापैकी पहिल्या षटकाच्या अखेरीस 1 बाद 11 धावा. षटक क्रमांक 2 यावेळेस कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून सचिन केवणे कॅप्टन ऑफ द टीम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट यावेळेस गोलंदाजीसाठी येत आहेत सचिन केवणे. वेगवान गोलंदाज यावेळेस सचिनला आपण पाहतोय. स्ट्रायकिंगला सील रुपेश, नॉन स्ट्रायकिंगला फलंदाज आपण पाहतोय नरेंद्र नाईक. षटक क्रमांक 2 मॅन्डेटरी पॉवर प्ले. पहिल्या पॉवर प्ले मध्ये आपण पाहिलं तर 11 धावा योगेश म्हात्रेने खर्च केला. त्यामध्ये एक सफलता अर्जित केली आहे, एक ब्रेक थ्रू तिथून मिळवून दिला OV11 बदलापूर टीम साठी. आणि यावेळेस सचिन केवणे सज्ज होत आहेत. पहिला बॉल यावेळेस अतिशय चांगली लाईन पंचांकडे स्ट्रॉंग अपील होते, परंतु पंच सांगतात बेस्ट आउट. पाठबेडच्या स्वरूपात पण फलंदाजाला परतावा लागेल. धक्का क्रमांक 2 या इनिंग मध्ये आपण पाहतोय रुपेशला आल्या पावलाने मात्र माघारी परतावा लागेल. इथे धक्का क्रमांक 2 लागत असताना टीम काउबॉयजला फलकावरती आपण पाहतो नाणेफेकी जिंकली आहे ती म्हणजे OV11 बदलापूर टीमने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. जबरदस्त गोलंदाजी करत असताना आपण पाहतोय अटॅकिंग क्रिकेट. सुरुवातीला पहिल्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं तर मनीष कोळेकर हे नाव मात्र आपण विसरू शकणार नाहीये. जबरदस्त इनिंग मनीषची आपण पाहिली. आणि यावेळेस प्रथम क्षेत्ररक्षण करत असताना OV11 बदलापूर टीम. सचिन केवणे जबरदस्त गोलंदाजी होती. पहिला चेंडूवरती सफलता अर्जित केली आहे. आपल्या टीमची जबाबदारी आपल्या खांद्यावरती काय रिस्पॉन्सिबिलिटी इथे दाखवत असताना जबाबदारीने खेळ करत असताना सचिन केवणे. त्यावेळेस अब्दुल येत आहेत. त्यावेळेस फक्त पॉइंटच्या दिशेने कट केला चेंडूला, फक्त दिशा दिली, सन्मान दिले. आणि यावेळेस एकच धाव इथे मिळत असताना फक्त स्ट्राईक रोटेट केली आहे. कारण सुरुवातीला आपण पाहिलं तर फलंदाज रुपेशला माघारी परतावा लागले पहिल्या बॉलवरती. आणि त्यानंतर अब्दुल इथे मात्र एक चांगला खेळ करत असताना सन्मानजनक इथे मात्र स्कोर उभा करायचंय काउबॉयज टीमला. इथे यावेळी चेंज ऑफ पेस गतीमध्ये परिवर्तन थोडंसं पाहायला मिळतंय सचिन केवडेचं, परंतु यष्टी रक्षक बीट होत आहेत. शॉर्ट थर्डमॅन देखील बीट होते. चेंडू चाललाय थर्डमॅन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. यावेळेस चांगलं क्षेत्ररक्षण, परंतु इथे पंचांचा सिग्नल येपर्यंत यावेळेस येतोय चौकार. 4 धावा. नरेंद्रच्या बाट मधून आपण बघतो या धावा येत आहेत. एका बाजूने नरेंद्र देखील जबाबदारी घेतो आपल्या डावाची, आपल्या इनिंगची. काउबॉयज संघ म्हटला तर याच विभागातील एक लोकल संघ आणि त्याला फाईट करत असताना प्रतिस्पर्धी ठाणे विभागातील हा बदलापूर संघ आपण पाहतोय. इथे यावेळेस फलंदाज होतात बाद. क्लीन बोर्ड इथे मात्र अजून एक सफलता अर्जित केली आहे या षटकामध्ये. सचिन केवडे ऑन द फायर. जबरदस्त गोलंदाजी. $16 run, loss of 3 wickets on the board. Cowboys team. Anush यावेळेस न्यू बॅट्समन, न्यू कॅन्डिडेट, इडियट नंबर 5 अनुष केरकर यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये येत असतात.
धावसंख्येचा आपण पाहतोय तर धावसंख्येचा ग्राफ आपण पहिल्या षटकामध्ये पाहिला तर 11.00च्या गतीने पाहायला मिळत होतं. पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये योगेश मात्रेचं ते षटक होतं, त्यामध्ये एक सफलता अर्जित केली. यावेळेस सचिन केवळे जबरदस्त गोलंदाजी यावेळेस स्वतः संघ नायक आहेत आणि संघाच्या जबाबदारीने मात्र खेळ करत असताना माझ्यावरती जबाबदारी काय ती दाखवत असताना सचिन केवळे 2 सफलता या षटकामध्ये सचिन केवळेच्या नावावरती. यावेळेस त्याचा बॉल यावेळेस लाईन चांगली पाहायला मिळते. यावेळेस आपण पाहतोय पंचांचा इशारा नाहीये कोणत्या प्रकारचा. यावेळेस हा चेंडू होते डॉट. धावसंख्या स्थिरावलेली पाहायला मिळते. स्कोर कार्ड वरती फक्त 16 धावा, 16 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन ऑन स्ट्राईक. इथे यावेळेस थोडेसे शफल झाले. अक्रॉस दी लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. ऑन साइडला चेंडू होतोय. एकच धाव, क्षेत्ररक्षण चांगलं होतंय. बॅकिंग इथे मात्र चांगली पाहायला मिळते. बंटी बद्रिके होते ज्याने मात्र मागच्या मॅच मध्ये एक चांगला झेल टिपला. तीच बंटी बद्रिके यावेळेस ऑन साइडला क्षेत्ररक्षण करत असताना 17 धावा, षटक क्रमांक 2 यावेळेस संपन्न होत आहे. आणि 2 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या धाव फलकावरती 17 धावा, 8.50च्या सरासरीने गती इथे मेंटेन केली जाते. यावेळेस काउबॉयज टीमच्या वतीनं 3 बाद 17 धावा. तिसरे षटक यावेळेस गोलंदाज येत आहेत करण लहाणे. गोलंदाजी मार्कवरती 6 षटकांचा हा सामना आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये. दोन्ही टीम एकाच कॅलिबरचे आपल्याला पाहायला मिळतात. तुल्यबळ संघ. जबरदस्त फाईट शेवटच्या बॉल पर्यंत ही मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. मागची मॅच आपण पाहिली असेल, अगदी 2 बॉल 10 धावांची गरज होती, परंतु एक चेंडू डॉट आला, तिथे फलंदाज बाद झाले विकी आणि तो सामना कदाचित गमावा लागला. आणि तशीच मॅच ही अपेक्षा देखील आपण करू या मॅच मध्ये. एका बाजूला याच विभागातील एक स्थानिक संघ काउबॉयज आणि दुसऱ्या बाजूला त्याला फाईट करणारा एक ठाणे विभागातील एक दिग्गज संघ OB11 बदलापूर. स्ट्रायकिंग असतील अनुष. स्ट्रायकिंगला अब्दुल. यावेळेस करण राईट राऊंड फुल टॉस बॉल होता, कन्वर्ट केला ऑन साइडला. क्षेत्ररक्षक येत आहेत त्याच्या बाक्याच्या बाहेर. चेंडू जाईल 1 टप्पा घेत सीमारेषे पलीकडे. रन्स मिळतील 4. हा येतोय चौकार अनुजच्या बॅट मधून. 4 धावा. सनशाईन क्रिकेटर्स सांगेन प्रीमियर लीग 2020 ही स्पर्धा आपण इथून एन्जॉय करतोय. चांगली स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. सलग आपण पाहिलं तर 14 वर्षानंतर आता मात्र 15व्या वर्षात ही स्पर्धा पदार्पण करते. तिसरे षटक करण लहाणेचं स्वागत केलं फलंदाज अनुष केलकरने. चौकाराने आपण पाहतोय आणि धावसंख्येला एक गती मिळत असताना धावसंख्या जाऊन पोहोचली 21 या आकड्यावरती. आपण पाहतो पॉईंटच्या दिशेने चेंडू थांबत होतोय. हलक्या हाताने स्लाइस करण्याचा प्रयत्न होता. अलॉंग द कार्पेट आपण चेंडू पाहिला तर त्याचं एकच धाव. एका धावेच्या मदतीने 22 धाव फलकावरती. काउबॉयज संघ 6 षटकामध्ये आपण जर विचार केला तर सरासरी मेंटेन इथून करावी लागेल. धावसंख्येचा ग्राफ आपण पाहिलं तर आतापर्यंत थोडासा बॅकवर्डवरती पाहतो काउबॉयज संघाला. सुरुवातीला 11 धावा होत्या. त्यानंतर त्या षटकामध्ये सचिन केवळेने एक जबरदस्त प्रदर्शन करत असताना 6 धावा खर्च केल्या. गुड बॉलिंग सचिन केवळे आणि यावेळेस करण. यावेळेस ऑन साइडला
वाईट स्ट्रॉंगरला आपण पाहतो क्षेत्ररक्षक तर वेगाने बंटी बद्रिके चेंडूवरती येत आहेत. चेंडू उचलतील फेकतील तोपर्यंत 2 धावांचा यावेळेस अवधी होता. 2 धावा इथे सहजतेने केल्या जातात कंप्लीट आणि 2 धावेने संघाचा धावफलक देखील वृद्धिंगत होत असताना यावेळेस 24 धावा. चांगली स्पर्धा. सेकंड मॅच ओव्हिलियन बदलापूर टीमची असेल. पहिला सामना त्याने एकतर्फी जिंकला आणि यावेळेस काउ बॉईज संघाच्या विरोधात इथे फाईट करत असताना फुलटॉस बॉल होता. यावेळेस चेंडू पाठचा संपर्क पाहायला मिळत नाहीये. कोणत्या प्रकारचा फुटवर्कचा वापर नाहीये. अगदी जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. फलंदाज आपण पाहतो बॅट्समन स्ट्रायकिंगला अब्दुलचा आणि यावेळेस बीट होत आहेत. चेंडू तो डॉट. धावसंख्या स्थिरावली आहे. स्कोर कार्ड वरती फक्त 24 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. तिसरं षटक प्रगतीपथावरती हायवे एंड करून इथे यावेळेस चांगला फटका पाहायला मिळतोय. पॉईंटच्या डोक्यावरून चेंडू जाईल स्कोर बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. यावेळेस येतोय चांगला चौकार. यावेळेस अब्दुलच्या बॅटमध्ये चौकार येतोय आणि चौकाराने मात्र धावफलक फुलताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. गोलंदाजी सुरुवातीला आपण पाहिली तर योगेश म्हात्रेने पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 11 धावा खर्च केल्या होत्या. त्यामध्ये एक सफलता अर्जित केली. सचिन केवळेचं कौतुक करावं तितकं कमी. इकॉनॉमिकल गोलंदाजी काय असते. पॉवर प्लेच्या दुसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहिलं गोलंदाजी करत असताना सचिन केवळेला आणि यावेळेस कारण इथे यावेळेस मात्र लाईन चांगली पाहायला मिळते. चेंडू पडल्यानंतर एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन चेंडू विसावतो तोपर्यंत हा देखील चेंडू डॉट पाहायला मिळतो. कर लहानेचा एक चेंडू डॉट आणि या शेवटच्या चेंडूवरती आपण जर पाहिलं तर शेवटचा चेंडू डॉट आल्यानंतर षटक क्रमांक 3 यावेळेस संपन्न होत असताना पंच हेच सांगतायत की 3 षटकांचा वाजवी खेळ मैदानाच्या आतमध्ये संपन्न होतोय आणि 28 धावा धावफलकामध्ये पाहायला मिळतात. त्यामध्ये काउ बॉईज या टीमच्या 3 बाद 28 ही स्थिती आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या षटकामध्ये पहिल्या 11 धावा. त्यानंतर द्वितीय षटकामध्ये 6 धावा आणि तिसऱ्या षटकामध्ये करण लहानेच्या त्यामध्ये एकंदरीत 11 धावा. गोलंदाजी साडी सचिन केवणे. संघिक कोट्यातील 4थं वैयक्तिक हे दुसरे षटक. सचिन केवणेचं संघाची जबाबदारी. कॅप्टन ऑफ द टीम सचिन केवणे. ओव्हिलियन बदलापूर. धावसंख्या धावफलकावरती काउ बॉईज या संघाची 3 बाद 28 धावा. चांगली स्पर्धा पाहतो. टेनिस क्रिकेट डॉटिंगच्या माध्यमातून लाईव्ह कव्हरेज केले जाते. गौरव सावंत आणि त्यांची संपूर्ण टीम इथे सज्ज झाली आहे. गौरव सावंत सरांचा देखील मी आभार व्यक्त करेन. आज त्यांच्यामुळे ही संधी. यावेळेस चेंडू ऑन साइडला पण पाहतो लॉंगरला. इथे यावेळेस सूरज दुधकर तरबीत आणि यावेळेस येतोय चौकार 4 धावांसाठी. गुड शॉट. एक सूचना असेल आयोजकांच्या वतीनं वैष्णवी महाड संघाच्या संघ नायकाला आणि पूर्ण टीमला विनंती असेल आपण व्यासपीठाच्या मागच्या बाजूला या. वैष्णवी महाड इथे यावेळेस स्टॉपेज. स्वतः गोलंदाज येतात सचिन केवणे. कॉटन बॉल. यावेळेस फलंदाज होतील बाद. फटका क्रमांक 4 लागत असताना 1 मोर विकेट डाऊन काउ बॉईज टीम. फलंदाज बाद होत आहेत. यावेळेस अनुषला पण पाहिलं. आता मात्र चंदन येत आहेत मैदानाच्या आतमध्ये. न्यू बॅट्समन न्यू कॅन्डिडेट इन ॲट नंबर 6 चंदन. गोलंदाजी आपण पाहतो सचिन केवणेची जबरदस्त इम्प्रेसिव्ह गोलंदाजी यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळते. 3 गडी बाद केले. 3 सफलता अर्जित केली आपल्या टीमसाठी सचिन केवणेने. धावांचा जर विचार केला तर अद्यापपर्यंत फक्त 10 धावा खर्च केल्यात. पहिल्या षटकामध्ये
6 धावा. या षटकाचा विचार केला पहिल्या चेंडूवरती चौकाराला. इथे यावेळेस चांगला फटका पाहायला मिळतो. ओरतीच बॉल होता, यावेळेस अक्षरशः खोदून काढलाय. कव्हरच्या दिशेने मात्र क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय. तोपर्यंत एकच धाव. एकदम चांगली पार्टनरशिप प्रशासर बिल्टअप करणं फार गरजेचं असेल काउबॉय संघाला, कारण आपण जर विचार केला संघ थोडस अडचणीत असेल. धावसंख्येचा ग्राफ आपल्याला थोडस खाली पाहायला मिळतोय. इथे यावेळेस शफल झाले तर बॅटचा फेस करला होता, परंतु चेंडू अगदी शरीराला स्पर्श करणारा हा चेंडू होता. अगदी बॉडीवरती आदळणारा हा चेंडू आपण पाहतोय सचिन किवळेचा. आणि यावेळेस हा देखील चेंडू यावेळेस डॉट पाहायला मिळतोय. चंदन ऑन अ स्ट्राईक सचिनचा सामना करण्यासाठी. धावसंख्या फलकावरती 33 इथे पंचांकडे स्ट्रॉंग अपील होती सचिन केवणेची. पंच मात्र तटस्थ पाहायला मिळतात. मुख्य पंचांच्या भूमिकेत मुख्य पंचांच्या भूमिकेत राजू दाभोळकर आणि स्क्वेलिकचे पंच सुजित राणे यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळतात. इथे यावेळेस अतिशय चांगला चेंडू होता. चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाहेर आला, कट केला चेंडूला यावेळेस आपण पाहतोय. आणि इथे 3 षटकं आपण जर पाहिली तर सुरुवातीला चांगलं रन रेट पाहायला मिळत नव्हता, परंतु गोलंदाजी भरदाट होती यावेळेस 11 बदलापूर टीमची. आणि 4 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या फलकावरती आपण पाहतोय यावेळेस 33 धावा. 33 लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर 4 ओव्हर्स ऑन द बोर्ड काउबॉयज टीम. हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळेल आज ओव्हिडियन बदलापूर टीमसाठी 5वं षटक. पहिलाच बॉल यावेळेस स्विंग होत असताना स्विंग अँड मिस. यावेळेस चेंडू होते डॉट सरळ प्रशांत सूर्यराव यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत येत त्यांच्या हातामध्ये येऊन चेंडू विसावतो. तोपर्यंत डॉट चेंडू धावसंख्या स्थिरावलेली पाहायला मिळते. जबरदस्त लीग आपल्याला पाहायला मिळते. मागचे प्रसाद सर आम्हाला हेच सांगत असताना की मागचे 5 चेंडू एकंदरीत डॉट पाहायला मिळतात. म्हणजे अद्यापपर्यंत काउबॉय संघाचा विचार केला तर धावसंख्येवरती पूर्णपणे लगाम लावले. गोलंदाजांचा विचार केला तर शेवटचे 5 चेंडू डॉट आले. म्हणजे पूर्णपणे वर्चस्व पाहायला मिळते या सामन्यावरती. चांगली गोलंदाजी, गुड बॉलिंग सूरज तुतकार. अजून एक यावेळेस आपण पाहतो शफल झाले. फटक्यासाठी जागा बनवली आहे. क्षेत्राची थोडीशी दूरवरती होते हरीश गावण, तोपर्यंत पोहोचतील परंतु पंचांचा इशारा येईल. रन्स मिळतील 4. हा येतोय चौकार. 4 धावांसाठी यावेळेस काउबॉयज टीम साठी या 4 धावा. गुड शॉट. थँक्यू. सनशाईन क्रिकेटर्स सांगली प्रीमियर लीग 2020-21 ही स्पर्धा आपण पाहतोय. 15वं वर्ष या स्पर्धेचं. tenniscricket.in माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जाते. लाईव्ह टेलिकास्ट जे प्रेक्षक आम्हाला ऑनलाईन पाहतायत, ऑनलाईन ऐकतायत, या प्रेक्षकांचं देखील मनापासून सहर्ष स्वागत या स्पर्धेमध्ये. आमच्या समवेत कमेंट बॉक्समध्ये जोडले गेलेत आमचे साथी समालोचक अशोक नाईक सर असतील, कृष्णा देवजी सर असतील, त्यानंतर मच्छिंद्र पाटील सर आणि प्रसाद परब सर. या सर्वांचं मनापासून स्वागत. सूरज इथे यावेळेस अजून एक चांगला बॉल पाहायला मिळतो. यावेळेस सूरज दुधकरचा सातत्याने स्विंग अँड मिस. आणि चंदनचा विचार केला तर अद्यापपर्यंत 4 बॉल
यावेळेस डॉट चंदनच्या स्वरूपात आपल्याला पाहायला मिळतात. फुटबॉलचा वापर नाहीये कारण गोलंदाज आपण पाहतो सूरज धुतकर यावेळेस चांगली गोलंदाजी करत असताना चांगली लय इथे यावेळेस टॉपेज मनीष कोलेकर होते थर्डमॅनला बीट करून तेजस ठाकरे चेंडू मागे येत आहेत. शेवटच्या क्षणाला पॉस दिलाय आणि यावेळेस 2 धावा इथे कंप्लीट करत असताना फलंदाज चंदन 40 धावा धाव फलकावरती 4-0 लॉस ऑफ 4 विकेट्स. काउबॉयज टीम 5 षटकांचा सामना इथे यावेळेस संपन्न होत आहे. पहिल्या इनिंग मध्ये 8.00च्या गतीने धावसंख्या मेंटेन केली आहे यावेळेस काउबॉयज टीमने. 4 बाद 40 धावा. एंड करून आमच्या मुख्य व्यासपीठाच्या एंड कडून मात्र गोलंदाजी केली जाईल. शेवटचं षटक गोलंदाजीसाठी तयार होत आहेत हरीश कावड. स्ट्रायकिंगला फलंदाज असतील अब्दुल. यावेळेस पहिलाच बॉल स्वागत केलं हरीश कावडचं. चेंडू जाईल सरळ मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. हा येणारा SPL षटकार. जो फलंदाज आपण पाहतो अब्दुल्ला जो मॅच नंबर 4 ला आला होता. 4थ्या क्रमांकावरती फलंदाजीसाठी आलेला फलंदाज आपण पाहतो ऑन स्ट्राईक अब्दुल. पूर्णपणे जिम्मेदारी असेल शेवटच्या षटकामध्ये धावा अगदी खोऱ्याने ओढाव्या लागतील कारण धावसंख्येचा ग्राफ आपण पाहिला तर 8.00ची गती आपण पाहिली 5 षटकामध्ये. आणि शेवटचं षटक यावेळेस हरीश कावडचं. पहिल्याच बॉलवरती षटकार. इथे यावेळेस दिशेपासून भरकट आहेत. पंच सांगतात इट इज वाईड बॉल. अतिरिक्त धाव एक्स्ट्राच्या स्वरूपात मिळत असताना यावेळेस 47 धावा धावफलकावरती. इथे यावेळेस बॅक टू बॅक सरळ तास टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. थोडस दिशेपासून भरकडला मी म्हणेन गोलंदाज हरीश कावड कारण सर प्रेशर असेल. पहिल्याच बॉलवरती षटकार आला आणि आता मात्र कुठेतरी प्रेशर रिलीज करावा लागेल गोलंदाज हरीशला कारण स्ट्रायकिंगला आपण पाहतोय अब्दुल्ला ज्याने मात्र आपल्या नावाचा परिचय पहिल्याच बॉलवरती दिला. शेवटचं षटक. इथे यावेळेस अजून एक चेंडू खरा पाहायला मिळते. दिशाहीन गोलंदाजी होतीये. नियंत्रित गोलंदाजी करावी लागेल हरीश कावडला कारण शेवटचं षटक म्हटलं तर या षटकामध्ये धावा तुम्हाला रोखायचे परंतु इथे एक्स्ट्राच्या स्वरूपात आपण पाहतोय खराब गोलंदाजी होतीये आणि या 3 धावा एक्स्ट्राच्या स्वरूपात ऍड होत आहेत काउबॉयज टीम मध्ये. संघाची धावसंख्या आता मात्र वेगाने पुढे सरकत असताना तब्बल जाऊन पोहोचली आहे 49. 59. आणि अल्टिमेट वॉरियर्स टीमचे कॅप्टन दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती करेन की नाणेफेकीसाठी आपण आमच्या व्यासपीठाजवळ या. साई गणेश रॉयल वर्सेस
अल्टिमेट वॉरियर्स या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती करेन आपण आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स किंवा आमच्या समालोचन कक्षाच्या बाजूला जे आमचे मुख्य व्यासपीठ आहे त्या व्यासपीठाजवळ यायचे. यावेळेस गोलंदाजी मात्र बदल करण्यात आले. गोलंदाजीमध्ये कुलदीप विश्वकर्मा गोलंदाजीसाठी येत आहेत. अर्थातच केपी कुलदीप विश्वकर्मा गोलंदाजीसाठी शेवटचं षटक स्लॉगवरचं शेवटचं षटक अगदी कंटिन्यू केलं जाईल. हरीश गावंडला मात्र इथे 3 चेंडू खराब फेकले आणि त्याच त्यावेळेस आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये पंचांनी त्याला दंडित केलंय. गोलंदाज कुलदीप विश्वकर्मा नक्कीच माफ करा टीमने जे डिसिजन घेतलं. गोलंदाज यावेळेस भीमर ओव्हर द वेस्ट नो बॉल आणि यावेळेस पंचांचा इशारा येतोय षटकार. 6+1 या एकंदरीत मिळतील 7 धावा. डिसाइड केले शेवटचं षटक कुलदीप विश्वकर्मा या गोलंदाजाच्या खांद्यावरती एक जबाबदारी टाकली आहे. सचिन केवळेने पहिलाच बॉल यावेळेस भीमर आलाय. खराब चेंडू धावसंख्या धावफलकावरती अत्तक 56 धावा धावफलकावरती 56. त्यावेळेस गोलंदाज आपण पाहतोय कुलदीपला स्ट्रायकिंगला अब्दुलच्या बॅटमधून 2 षटकार आपण पाहिलेत. गोलंदाजी मार्कवरती असताना कुलदीप विश्वकर्माला आता मात्र संघ थोडसा अडचणीत असेल. शेवटचं षटक इथून कंटिन्यू केलं जात आहे. पंचाच्या उजवीकडून यावेळेस लॉप केले चेंडूला क्षेत्ररक्षक टच करतायत. वाईड स्ट्रॉंग आणला झेल तिथे होतो ड्रॉप. बॅकअप चांगला पाहायला मिळतं योगेश मात्रेचा. यावेळेस मिळतायत 3 धावा. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. चांगला संवाद इथे पाहायला मिळतो. 2 फलंदाजांमध्ये चांगला संभाषण होत असताना 3 धावा एकत्रितरित्या इथे कंप्लीट होतात आणि 3 धावेच्या मदतीने धावसंख्या आता मात्र भन्नाट वेगाने पुढे सरकते. इथे यावेळेस स्टॉपेज मिस्टायमिंग परंतु क्षेत्ररक्षक थोडीशी दूरवरती पंटी बद्रिगी चेंडूपर्यंत पोहोचतील तोपर्यंत एकच धाव. नक्कीच ऍज अ स्कोरर म्हणून पाहतोय प्रसाद परब सरांना. शेवटचे 3 चेंडू जर आपण पाहिले तर 3 चेंडूसाठी तब्बल 20 धावा ओव्हेलियन बदलापूर टीमने खर्च केलेत. म्हणजे थोडंसं महागडं षटक कदाचित शेवटचं षटक पूर्णपणे प्रेशर क्रिएट करेल. इथे यावेळेस अजून एक चेंडू ओव्हर द वेस्ट भीमर चेंडू. पंचांचा इशारा येतोय 4+1 या येथील 5 धावा आणि यावेळेस आपण पाहतोय कुलदीप विश्वकर्मा हा देखील गोलंदाज दिशेपासून भरकटलाय. एक्स्ट्राच्या स्वरूपात व्हाईटच्या रूपानं फेकले गेले. त्यानंतर 2 भीमर आपण कुलदीप विश्वकर्मा या गोलंदाजाच्या स्वरूपात आपण पाहिले.
धावा धाफुलकावरती स्ट्रायकिंगला आपण पाहतोय यावेळेस अब्दुल्ला पण पाहतोय. यावेळेस राईट भाऊ फुल टॉस बॉल ऑन साइडला फक्त कन्वर्ट केले, दिशा दिली आहे, पुन्हा वेग होता योगेश म्हात्रे. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे आणि 2 धावा मात्र रोखू शकत नाहीयेत अब्दुलच्या. गुडानिक विरुद्ध विकेट, सातत्याने धावा येत आहेत. टीम काऊ बॉईज या संघासाठी 67 धावा 67 ऑन द बोर्ड आपल्याला पाहायला मिळतात. शेवटचं षटक प्रगतीपथावरती असताना कमबॅक करावा लागेल यावेळेस कुलदीप विश्वकर्मा या गोलंदाजाला. पुन्हा वेळेस चेंज ऑफ पेस, थोडस जॉक लाईनचा बॉल आपण पाहतोय. खरं टप्प्याचा चेंडू होता, पुन्हा एकदा 2 धावा रोखू शकत नाहीये. यावेळेस फेक सुद्धा चांगली होतीये, परंतु धावा इथे मात्र येते टीम काऊ बॉईज संघासाठी. पूर्णपणे जिम्मेदारी स्वीकारली आहे मी म्हणेन अब्दुलने, कारण त्याच्या बाडमधून मोठे फटके पाहायला मिळतात. सिंगल डबलला देखील तितकंच प्राधान्य दिले गेले आणि धावा येणं फार गरजेचं असेल. एक चांगली सन्मानजनक स्कोर तुम्ही इथे उभी कराल तर मात्र एक चांगलं फायटिंग तुम्हाला नेक्स्ट इनिंग मध्ये पाहायला मिळेल ओव्ही 11 बदलापूर टीम सोबत. इथे यावेळेस सफल झाले, षटकात चांगलाय, चेंडू जाईल मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. यावेळेस येणारा यूज इट षटकार. शेवटचं षटक ओव्ही 11 बदलापूर टीम साठी थोडस महागडं मी म्हणेन. 40 धावा होत्या 5 षटकामध्ये अवघ्या आणि त्यानंतर शेवटचं षटक जर आपण पाहिलं तर तब्बल 35 धावा शेवटच्या 6 बॉल साठी मोजल्या गेल्यात. महागडे षटक आणि 76 धावांचं टार्गेट असेल. येणारे 36 बॉल आणि 76 धावा. नाणेफेकीसाठी आमंत्रित करतो दोन्ही टीमला. साई गणेश रॉयल टीमचे कॅप्टन आणि अल्टिमेट वॉरियर्स टीमचे कॅप्टन नाणेफेकीसाठी लगेच या. साई गणेश रॉयल वर्सेस अल्टिमेट वॉरियर्स दोन्ही टीमचे कॅप्टन लगेच या. 36 बॉल मध्ये 76 धावांचं लक्ष्य असेल टीम ओव्ही 11 बदलापूर संघासमोर, ज्याने मात्र पहिल्या मॅच मध्ये तब्बल 89 धावा कुठल्या ओव्ही 11 बदलापूर टीमने. त्या टीम समोर 76 धावांचं लक्ष्य. या ऐकूया पुन्हा एकदा द्वितीय सत्रामध्ये या धावा चेस केल्या जातील की या धावा इथून थांबवल्या जातील काऊ बॉईज संघाकडून. हे ऐकण्यासाठी कमेंट बॉक्स मध्ये परिवर्तन करतोय. मी थांबतो, तुम्ही थांबू नका, ऐकत राहा, पाहत राहा. SPL ट्रॉफी 2020 या ऐकूया द्वितीय सत्रामध्ये कमेंट बॉक्स मध्ये आमच्या समोर जोडले जातील कृष्णा देवजी सर यांना. थँक्यू.
लगभग कुछ रंग भर दिया। पहले 5 ओवर में 40 लगभग बैटिंग देखने को नहीं मिली थी। अल्टीमेट वॉरियर्स कप्तान टॉस के लिए जल्दी पहुंचा हमारे पास। धन्यवाद, सभी का हार्दिक स्वागत मैदान पर इस लंच के बाद मैच में। ओके पर मैच जो शुरू होता हुआ प्रारंभिक जोड़ी में लगभग मलिंगा मोर्चे पर गेंदबाजी के महेश इस खिलाड़ी को राज्य में मलिंगा के नाम से लोग बहुत जानते हैं। वो मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर और स्ट्राइक पर रहेगा इस मैच में, जबकि इस बार बिल्कुल चढ़ में गेंद शायद अच्छी बॉलिंग मैदान पर सचिन जबकि पर रहेंगे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे। मनीष कोलेकर जो कि इस वक्त ऑफ स्टंप के बाहर रखा है, बहुत खूबसूरत है। पावर प्ले का और चलता हूं मैदान पर, पता है कि यहां से लेकर 2 खिलाड़ी मैदान पर सीमा रेखा पर तैनात रहेंगे। एक रहेगा मिड विकेट, एक रहेगा डिस्क सीमा रेखा पर, और बिल्कुल ऑप्शन के बाहर लाइन बाहर रखे 5 खिलाड़ी प्रोटेक्शन दिया ऑप्शन ऑफ साइड पर, जहां से ये मौका मिले कैच लेने का। चाहे सोच से यहाँ पर मैदान पर ओ बिल्कुल खुद के निकाला गया ऑन साइड पर मिड विकेट पर, जहां पर एक फील्डर मौजूद है और इसलिए उनको मलिंगा के नाम से लोग गोवा राज्य में जानते हैं। महेश जो कि श्रीपुरकेश्वर मापसा टीम के लिए बहुत बढ़िया खेलते हैं। इनकी टीम में रेवस का एक बादशाह खिलाड़ी इनकी टीम में खेलता है। साथ साथ वापस मैं फिर से कॉल करूंगा गणेश साई गणेश रॉयल, साथ साथ अल्टीमेट वॉरियर्स कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। यहाँ पर इंतजार आपका हो रहा है। टोटल स्कोर 1 पर पहुंचा मैच में। अब तायर भाई की जोड़ी मैदान पर, अब सचिन रहेंगे स्ट्राइक पर मैच में। बिल्कुल बढ़िया मुकाबला, साइड को चेंज किया राउंड विकेट से। इस वक्त फील्डिंग इस तरह से लगाई, एक डीप फाइनल सीमा रेखा पर, एक मिड विकेट पर और वापस महेश मोर्चे पर बॉलिंग पर। हमारा गेंद खड़ी हो गई, शॉर्ट कवर पर जाके फील्डर मुड़ाव का आकर उठा पाता उस गेंद को, और शायद अमृत जबकि गेंद को उठा पाता, पहला विकेट खाते में निकला। टोटल स्कोर मैदान पर 1 पर 1 ये नाजुक हालत इस मैच में। जर्सी नंबर 24 एंकर तेजस ठाकरे, एक गुणवान खिलाड़ी, शायद आज बैटिंग करनी पड़ेगी। 76 रन का टारगेट सामने और अंतिम ओवर लगभग 35 ओवर का, उसके साथ ये मैच बिल्कुल अच्छा मैदान पर देखने को मिलता हूँ। वापस महेश वापस मोर्चे पर एक स्लिप पर लगाया फील्डर, एक बैकफुट पर एक शॉट कवर, वो आड़े बल्ले ऑन साइड पर फिर से गया गैप में, नहीं तो बिल्कुल वहां पर फील्डर फिर से मौजूद है। हालांकि थोड़ी सी हल्की सी खराब फील्डिंग नहीं होगा, लेकिन अच्छी फील्डिंग की वहां पर 2 रन बनते हैं और इन 2 रन के साथ रंगत मैदान पर पहुंची, जबकि 3 पर पहुंचा मैच में टोटल। वापस खेल मैच में क्लब के बाहर रखा गया, तो टॉस यहां पर किया जा चुका है। टॉस जीते हैं
साई गणेश जो कि रॉयल्स टीम साथ साथ अल्टीमेट वॉरियर्स टॉस जीते पहले और फील्डिंग करने का उनका निर्णय लिया और बैटिंग की दावत दी साई गणेश रॉयल टीम को इस मैदान पर। पहला लगभग ओवर चलता हुआ मैच में समाप्ति के बाद एक ओवर लगभग 3 रन 1 विकेट। पावर प्ले के ओवर में जो चाहिए ना वो काम होता हुआ मैदान पर। पावर प्ले के ओवर में लगभग आप हमेशा देखते 10-12 रन बनते हैं पहले शुरुआत के ओवर में, लेकिन उस पर रोक लगाते हुए यहाँ पर महेश और अच्छी बॉलिंग के साथ एक विकेट अपने खाते में जट करते हुए। अच्छा तो प्रेशर मैदान पर इस बात का रहेगा कि शुरुआत में एक विकेट खवा चुके हैं, लगभग 76 रन पीछा करना मैच में और शुरुआत के एक विकेट के साथ वापसी करनी पड़ेगी मैदान पर। तो इस बार हल्का सी बल्ले को छूटी निकली गेंद शायद इस तरह से, या फिर बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही वहां पर बल्ले को छूके निकली गेंद, हल्की सी आवाज आई जरूर थी लेकिन न्यायपालिका का इशारे पर पहुंच पाता, शायद बल्ले से ही लगी गेंद और विकेट निकला मैदान पर। एक बढ़िया विकेट आते ही शुरुआत की पहली गेंद पर विकेट, 2 विकेटों के नुकसान पर इस मैच में वापस संकट में टीम इस मुकाबले में, क्योंकि जिस तरह से उनकी बैटिंग हो रही ना शायद एक पार्टनरशिप चाहिए मैदान पर। सूरज दूतकर अपने बल्लेबाज फिर से हवा में गेंद शायद और ये भी शायद मौका बनता हुआ मैदान पर। आपने ही दूसरी गेंद पर सफलता हासिल की, बैक टू बैक 2 विकेट निकले मैदान पर और अब मात्र संकट में खेल, क्योंकि जिस अंदाज में आज बैटिंग करनी चाहिए थी वही बदलापुर टीम को वो थोड़ी सी अब संकट के घेरे में मैदान पर, क्योंकि इस तरह से अंदाज में 3 विकेट निकल चुके हैं और टीम का टोटल सिर्फ 3 पर 3 ये नाजुक हालात इस मैच में। kita काय बोलू नको ग ऑडिओ चालू आहे काय बोलू नको ऑडिओ चालू आहे अब नया बल्लेबाज मैदान पर आता हुआ विनी 70 के लिए एक मौका हैट्रिक लेने का मैदान पर। इस वक्त एक सरल मौका, क्योंकि बैक टू बैक 2 विकेट निकल चुके हैं, टीम पूरी संकट में मैदान पर, क्योंकि यहां से लेकर अगर बताऊं ना तो लगभग 76 रन पीछे बनाने अभी तक है, उसके जवाब में सिर्फ 3 पर 3 ये नाजुक हालत मैदान पर। वापस जो कि इस वक्त मोर्चे पर गेंदबाजी की और नया बल्लेबाज अब रहेगा स्टाइल पर। इस मैच में बिल्कुल बढ़िया मुकाबला मैदान पर। अब हैट्रिक का अब मौका ऑन हैट्रिक का भी था, मतलब हैट्रिक करने का आज एक सुंदर मौका कि जिस अंदाज में वो बॉलिंग कर चुके हैं, बहुत घातक गेंदबाजी। लगभग दोपहर का समय बिल्कुल दूध या धूप मैदान पर और ठीक इसी अंदाज में शायद 2 विकेट मैदान पर लेते हुए ऑफ्टन के बाहर रखा, लाइन को बिल्कुल आते ही बड़ा प्रयास करने का प्रयास करता, लेकिन चूक गेंद की लाइन से शायद तो कुछ पल हमें भी लगा कि शायद ये आक्रामकता करना चाहते हैं। पता है कि यहाँ से अगर ये सामने से दबाव लेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए पहले ठान कर आए हुए यहाँ से कि ये आक्रमण करेंगे। सोच सही कि इस मैदान पर अटैक इज बेस्ट डिफेंस, सामने वालों पर आप टूट पड़िए, बाद में जो होगा ना देखा जाएगा मैदान पर, यही सोच मैदान पर इस खिलाड़ी की। और इस बार बढ़िया बाहर कनेक्शन बिल्कुल ठीक बल्ले के बीचों बीच और गेंद जाएगी दोनों सीमा रेखा बाहर 6 रन के लिए।
ये उस 2 विकेटों का कराना जवाब था मैदान पर। थोड़ी सी गेंद आगे की तो उसका पूरे फायदा निकला, छक्के के साथ खाता खोला मैदान पर और टीम जो लगभग 3 पर रुक चुकी थी उसको थोड़ा सा धकेलते हुए फिरी, मतलब 3 पर से अब एक छक्का निकला, 9 पर पहुंचा मैच में टोटल। मैदान पर शुरुआत से ओवर टॉस गेंद, खराब गेंद और शायद नो बॉल का इशारा मिल चुका है, मतलब और अतिरिक्त रन मिलेंगे वहां पर। बल्ले से भी रन निकला चौवा और साथ साथ नो का ये एक्स्ट्रा रन, मतलब 5 रन वहां पर मिले, 5 के साथ फ्री हिट मिली। फ्री हिट जो शायद मौका देगी आपको और रन बटोरने का। ये और शुरुआत के पहले 2 गेंदों पर अच्छा तो लग रहा था, 2 विकेट निकले थे उस ओवर में और उसके बाद एक छक्का, एक चौवा, एक नो, मतलब वो 10 रन 11 रन अभी तक उस अंतिम गेंद पर एक छक्के के साथ, मतलब ये और रहेगा मौका मैदान पर। फ्री हिट का मौका है, फ्री हिट के मौके पर आप कहां भी खेल सकते हैं, जहां चाहते वहां पर, मतलब आपको पूरा मौका मिलेगा बैटिंग करने का। बिल्कुल फ्री हिट, मतलब अभी तक फ्री हिट का एक सरल मौका मैदान पर। मैच अच्छा बिल्कुल, क्योंकि जिस अंदाज में शुरुआत हुई थी 3-1 ओवर की, उसके बाद फ्री हिट मैदान पर। तो इस बार ठोस नहीं लगी, हवा में गई गेंद, कवर बाउंडर और एक्स्ट्रा गोल सीमा रेखा से लगभग बाहर गेंद निकलती 4 रन के लिए। अब ये और थोड़ा सा महंगा हुआ, एक छक्का, 2 चौवे, 1 नो, 2 विकेट, सब कुछ इस ओवर में हो गया और 76 रनों का पीछा करते इस मैच में टोटल स्कोर मैदान पर पहुंचे जबकि 18 जो कि 3 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा दबाव मैदान पर गेंदबाज के ऊपर, और फिर से बढ़िया शॉट मिड विकेट के ऊपर से, यह भी बहुत दूर जाएगी और देती जाएगी लगभग 6 रन मैदान पर। पहली 2 गेंदों में लग रहा था कि इस ओवर में लगभग 2-4 रन मिलना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन एक अच्छी बैटिंग मैदान पर बंटी द्वारा आते अपना खाता खोला छक्के के साथ, उसके बाद 2 छक्के 2 चौके मैदान पर लगाई और टीम का टोटल स्कोर पहुंचा लगभग 2 ओवर समाप्त हो 24 रन मैदान पर इस मैच में, जबकि 12 रन प्रति ओवर बनते हुए 76 का पीछा कर इस मुकाबले में। काउबॉयज टीम ने पहले शुरुआत में बैटिंग की, अच्छी बैटिंग, अंतिम ओवर में लगभग 35 रन जोड़े गए। उसके जवाब से जो टोटल लगभग 50 के आसपास पहुंचना था वो 76 पर पहुंचा। उसके बाद शायद मौका उनके लिए पहुंचा जो कि ओवी बदलापुर, जिन्होंने शुरुआत में 3 छक्के खाए मैदान पर, 8 गेंदों पर 3 झटके 3 रन पर, लेकिन उसके बाद एक अच्छी बैटिंग मैदान पर बंटी द्वारा 2 छक्के 2 चौके मैच में लगाते हुए और अपने आने की जो कि नोन मैदान पर कदर कहते हुए कि बिल्कुल अभी भी मैच समाप्त नहीं है। देखिए बंटी सामने मैदान पर नॉक पर अभी बैठा हुआ, मनीष जो कि मैदान पर अब आएंगे स्ट्राइक पर वापस। अब तक मनीष है जिसने पहले आज के दिन पर शुरुआत में पहली हाफ सेंचुरी लगाई प्रतियोगिता की पहली, सामने महेश मैदान पर। ओ बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, बिल्कुल अच्छी लाइन पर, और ये लगभग 7 गेंदें डाल चुके, 3 रन 1 विकेट अपने खाते में महेश मलिंगा के नाम से लोग जानते हैं गोवा राज्य में। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस खिलाड़ी को अभी तक रोक के रखा है, पहला अर्धशतक जिसके नाम पर है उसको रोकना इतना आसान नहीं होता हमेशा, लेकिन वो करके दिखाते हुए। वो ऑप्टम के बाहर थोड़ा सा रूम जोन मेरा कवर पर फील्डर मौजूद है, हालांकि पहले प्रयास में जोर से फिसल गए थे, लेकिन अपने आप को संभालते थ्रो कर पाते, 1 रन निकला और 1 रन के साथ मनीष पहुंचे निजी टोटल 3 पर और टीम का टोटल लगभग 25 रन 76 रन का पीछा करते इस मैच में। अब बंटी एक अच्छी बैटिंग मैदान पर, लगभग बंटी के हिसाब से बताओ तो लगभग 20 रन जोड़ चुका है खिलाड़ी, 5 गेंदों का खेल इनके खाते हो चुका है इस मैदान पर। कोई बार खुद के निकाला, कवर पर फील्डर प्रोटेक्शन दिया गया मैदान पर, जानते हैं और शायद खराब फील्डिंग, ये खराब फील्डिंग इस पर होनी नहीं चाहिए, लेकिन आउटफील्ड में कोई खराबी नहीं है। आप कभी भी छलांग लगा सकते, कभी गोता लगा, कभी भी हवा में कूद सकते हैं, यहाँ पर पूरा मौका मिलेगा आपको फील्डिंग करने का। और अच्छे आउटफील्ड से मतलब है कि भाई इस स्तर पर ऐसी फील्डिंग होनी चाहिए जहां पर स्ट्राइक बदली और वापस स्ट्राइक पहुंची इस वक्त बंटी के अपने मैच में। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल जड़ में मारने का मौका नहीं दे रहे, पता है कि बंटी की शुरुआत से अटैक कर रहे हैं, सामने से बंटी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त बदलापुर टीम को पता है कि इस मैच को अगर जीतते हैं तो आज के दिन पर उससे अलग दूसरी जीत हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले मैच में मनीष ने अच्छी बैटिंग की, लगभग 50 रन अपने बल्ले से जोड़े और के पास वो ताकत है मैदान में, इसलिए सामने से बल्लेबाज को पता है अगर मनीष है तो मौका है आपके पास बैटिंग करने का।
वो अच्छी गेंद फिर से खोद के तो निकला, लॉन्ग ऑन पर गेंद निकली, पहला रन बहुत तेज निकला, फील्डिंग उतनी अच्छी और शायद दौड़ चुका आगे, मौका रहेगा रन आउट करने का, लेकिन शायद तो थोड़ा सा मैं कहूंगा तो सा तेज होता या फिर सीधा निशाना तो ये मामला 19-20 का होता मैदान पर। एक रन और जुड़ता हुआ, एक रन के साथ रंगती मैदान पर पहुंची मैच में, जो कि 29 पर, जो कि बदलापुर मैदान पर टीम आज बैटिंग करती इस मैदान पर अपने 76 का पीछा करने के लिए। सामने एक बड़ा खिलाड़ी मनीष मैदान पर अभी भी ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचा, उसको महेश ने भांग के रखा है, हाथ खोलने का उतना नहीं मौका दिया गया, बस यही तो काम करना था महेश को, शायद विकेट चाहिए मैच में, ये सोच उनकी टीम की रहेगी मैदान पर, लेकिन मनीष को रुकना है मैदान पर। सामने से तो सिर्फ जो कि बंटी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है तो मौका उसको मिल सकते आप। ये कहां रुकने वाले हैं, ये तो जाएगी गेंद बहुत दूर और देती जाएगी लगभग 6 रन मैदान पर। हल्की सी मैच टिके को ऊपर किया और ऊपर गेंद को सिर्फ ऊपर मार दिया छक्के के लिए, और छक्के के साथ और लगभग लग रहा है कि अब ये तीसरा भी इस मैच में समाप्त होता हुआ, तीनों समाप्त 35 पर पहुंचा मैच में टोटल। ये तो आपको जरूर बताऊंगा, पहले 3 रन पर कुल मिलाकर 3 विकेट थे, तब सभी को लगा कि ये टोटल अब शायद बड़ा दिख रहा है, लेकिन अच्छी बैटिंग बंटी की, जिस बंटी ने लगभग 3 छक्के 2 चौके मारे गए मैदान पर, उस बल्लेबाजी की जोर पर इस 35 पर पहुंचा। अंतिम 18 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ और 18 गेंदों में जीतने के लिए मैदान पर 41 रनों की आवश्यकता इस मैच में। तीसरों की भागीदारी इस जोड़ी के बीच में, पहले 8 गेंदों पर लगभग 3 रन और कुल मिलाकर 3 विकेट, एक नाजुक हालत मैदान पर। उसके बाद 18 गेंदों का खेल समाप्त, 10 गेंदों पर लगभग 32 रन जोड़े गए मैदान पर। एक अच्छी भागीदारी, एक अच्छी पार्टनरशिप मैदान पर, और उस भागीदारी की बलबूते पर मैच थोड़ा सा संकट में, क्योंकि इस वक्त काउबॉयज टीम के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी भी शायद मौका, क्योंकि इस वक्त इस स्तर पर 2 विकेट चाहिए तो बात बनेगी मैदान पर। और दूसरे अवसर अगर देखा जाए तो अनुज केरकर को लगाया गया। अनुज केरकर आरवी कोरगांव में ये प्रतियोगिता में बहुत बार खेल चुका है, उनकी टीम के साथ लगभग 50 से ऊपर उन्होंने प्रतियोगिता जीती है, ट्रॉफियां जीती है लगभग 3 सालों में, और उसमें से बहुत बार मालिका वीर से नवाजा गया इस गेंदबाज को, मतलब इसके पास वो काबिलियत है, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। आज बल्लेबाजी में उतनी ठोस सक्षम दिखाई नहीं बल्लेबाजी, लेकिन गेंदबाजी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। शॉट गेंद मिक्स टाइमिंग, हवा में गेंद निकली, फील्डर मौके पर, और आइन मौके पर ये बिल्कुल मुख्तार कादिर सर के हाथ में, और बिल्कुल बढ़िया कैच मैदान पर। क्रिकेट की भाषा में कहूं तो शुभने इस मुख्तार कादरी को लोग MS धोनी के नाम से बहुत जानते हैं, लेकिन आज क्यों जानते हैं, क्यों मानते हैं, इसका एक कारण दिखाई दिया। पीछे दौड़कर इतना आसानी उस कैच को लपक पाना सिर्फ मुख्तार सर कर सकते थे, और मुख्तार कादरी ने इस पार्टनरशिप को तोड़ा। टीम का टोटल अब मतलब जो 32 की पार्टनरशिप लग रही संकट के घेरे में, वो टूटी मैदान पर, और टोटल स्कोर 35 पर पहुंचा, 4 विकेट नुकसान पर। अब कुलदीप मैदान पर इस वक्त मैच हल्का सा फिर से संकट में, विकेट जैसे निकलेगा ना सामने से प्रेशर आएगा। 17 गेंदे 41 रन मैच को जिस पीछे, और अभी भी 6 विकेट खेमे में बची मैदान पर। अनुज वापस मोर्चे पर, फिर से शॉट गेंद ऑन साइड पर फाइन लेग पर खेला, पहला रन बहुत तेज निकला। इस शॉट को खेलते हुए कंट्रोल में नहीं थे, शायद किस्मत साथ देगी, लेकिन हवा में नहीं जो कि खड़ी हो गई, शायद दबोचा वहां पर 1 रन बनता हुआ, और 1 रन के साथ जब तक महेश मलिंगा फील्ड कर पाते, 1 रन के साथ टोटल अब 16 गेंदे और 40 रन मैदान पर। अभी तक स्ट्राइक पर डटा हुआ मैच में, इससे पहले का हीरो लगभग आज बिल्कुल कोई बड़ी पारी नहीं देखने को मिली, लेकिन अच्छी वापसी अनुज केरकर की मैच में। ऑप्टम के बाहर रखा लाइन को, व्हाइट बॉल का इशारा, 1 रन अतिरिक्त खाते बनता हुआ, 1 रन के साथ रंगती मैदान पर पहुंची बैट में 37 पर। अभी भी 39 रन आवश्यकता इस मैच में, जिससे पीछे 16 गेंदों का खेल बचा हुआ, 6 विकेट हाथों में,
और अनुज केतर वापस मोर्चे पर। टेनिस लेजर हर क्रिकेट में इस खिलाड़ी का बड़ा गर्व से नाम लिया जाता है, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी मैच में। बढ़िया, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन किया। इससे पहले 2 गेंदें बहुत तेज डाली, इस बार थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया, इसलिए बल्लेबाज ने पहले जल्दी बल्ला घुमा दिया और गेंद विकेट कीपर के हाथ में निकली। और अभी तक 15 गेंदे और 39 रन मैदान पर, जिससे पीछे मैच अभी भी अच्छा, क्योंकि इस वक्त हालात थोड़े से अच्छे लग रहे हैं दोनों टीमों के। अभी तक पता है कि मैच किसके फेवर में, यह बताना आसान नहीं रहेगा। इस बार हवा में गेंद लॉन्ग ऑफ पर खेला गया शॉट, हालांकि कुछ पल हवा में जरूर थी, लेकिन वन बाउंड जब तक गेंद को उठा पाते तो ठीक ठाक निकल पाता। 1 रन और जोड़ा जाता हुआ और 1 रन के साथ तरुण गति मैदान पर पहुंची 38 पर यह हालत मैदान में। अभी तक अनुज की अच्छी बॉलिंग मैदान पर। इस ओवर में अगर बताऊं तो कुल मिलाकर 2 रन बल्ले से 1 वाइड के साथ ये कुछ ईशा इस वक्त बल्लेबाजी में। और के बाद हवा में रखा, पॉइंट पर फिर से मौका रहेगा और 2 खिलाड़ी टकरा चुके आपस में। हालांकि थोड़े से तकल्लुफ में जरूर कहूंगा, थोड़ी सी मैं कहूंगा बात होनी थी मैदान पे। हवा में मौका था, शायद 2 खिलाड़ी आसान से पहुंच रहे थे, एक ने किसी ने कॉल किया होता ना तो ये दुर्घटना नहीं घटती, लेकिन कैच छूटा मैदान पर। मैं कहूंगा कैच छूटा नहीं, कभी कभी ऐसे कैचों में भाई मैच भी छूट जाता है। और वही कुछ देखने को आपको मिल भी सकता है, क्योंकि जो कैच था आसान सा मौका, इस स्तर पर इस जगह पर तो आसान था, क्योंकि काफी हवा में गेंद खड़ी थी। थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़े से टकरा गए, से मुस्कुरा रहे, पता है कि यहां से लेकर दर्द तो जरूर हुआ, लेकिन उसका कोई अफसोस नहीं रहेगा। कैच छूटा उस बात का गम रहेगा। 1 रन जुड़ता हुआ खाते में, 1 रन के साथ 40 पर पहुंचा मैच में टोटल। पांच रन अभी तक इस ओवर से जुड़ चुके, 1 विकेट निकला। मतलब बॉलिंग तो ठीक ठाक, लेकिन ये भी विकेट था, काफी गेंद हवा में खड़ी थी। जिस बंटी ने आखिरी छक्के का खाता खोला अपना, उस बंटी को एक सरल मौका आपने दिया मैदान पर। इस मौके को शायद बंटी आज भूलना पड़ेगा, इस मौके को बंटी आज सजाना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा इस पारी को, क्योंकि ये पारी जो जीवनदान, बिल्कुल सजी ने पहले का जब भी जीवनदान मिला है ना, तो उस खिलाड़ी ने सामने वालों के लिए संकट किया। और संकट में कहूंगा बहुत से संपत्तियों के मतलब बल्लेबाज है जिनको जीवनदान मिलने के बाद वो खूंखार, खासकर भारतीय टीम का रोहित शर्मा, एक बार उसे अगर जीवनदान मिल जाए तो 200 की बारी खेलने में कभी पीछे नहीं हटता। मतलब ये ऐसे कुछ जीवनदान है जहां पर मौके मिलने के बाद, अच्छा तो अफ्रीका टीम, जिस अफ्रीका टीम ने कैच छोड़े उनके हाथ से वर्ल्ड कप छूटा, और न्यूजीलैंड टीम जिसने कैच छूटा उसके बाद उनका वर्ल्ड कप छूटा। मतलब कैच छूटने के बाद बहुत कुछ हुआ। और इस बार कनेक्शन बिल्कुल ठीक नहीं है, हवा में खड़े मिड विकेट पर मौका, और शायद और एक इस बार मैदान पर मैं कहूंगा बड़ी विकेट मैदान पर। जिस बल्लेबाज की तलाश कर ही रहे थे पहले शुरुआत से लेकर, वो बल्लेबाज अब संकट में। और एक विकेट निकला, ये और निकला लगभग अच्छा मैच में, क्योंकि 35 रन पर 3 विकेट थे मैच में। उसके बाद लगभग 40 पर टोटल पहुंचा और 5 विकेट नुकसान इस मैदान। अनुज केरकर ने अच्छी बॉलिंग की मैदान पर, आज बैटिंग में उतना जोहर नहीं, लेकिन मैं कहूंगा बॉलिंग बहुत खूबसूरत, तो विकेट निकाले। और अब मतलब अंतिम 12 गेंदों का शायद खेल बचाओ मैदान पर, और रन गति चाहिए 36 रन, मतलब 36 रन आखिरी। इससे पहले मैच में ओवर में आपने देखा, इससे पहले मैच में 36 रन थे, तब भाई पता नहीं था मैच में क्या हो जाएगा। 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के मारे गए थे, मतलब मैच कभी भी बन सकता है। नहीं ना गोयल है तेरी। अब मुख्तार कादरी मैदान पर, बाप रे बगदा जी अशोक नाइक दुबई में ये भी खिलाड़ी जाकर आ चुका है, मतलब इनके पास भी काफी जो तजुर्बा है, अनुभव है। आज उस अनुभव को दांव में लगाना पड़ेगा। और बहुत से खिलाड़ी MS धोनी के नाम से इस खिलाड़ी को जानते हैं, मतलब गोवा राज्य में ऐसा एक नाम है जिस नाम का हमेशा हम गर्व करते हैं। भारतीय टीम का विकेट कीपर, कप्तान धोनी।
आज मैदान पर गेंदबाजी पर मुक्ता। ओ क्या लाइन है ये, बिल्कुल बढ़िया ऑफ स्टंप के बाहर ही रखा दो लाइन को। 3 मिनट पर टिप्पा खाने के बाद तेजी से निकली विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं मिलेगा। अब खेल बच्चा अंतिम 11 गेंदों का, 36 रन की आवश्यकता मैदान पर। और वापस मुख्तार कादरी मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर। तो ऑन साइड पर जोड़ खेला गेंद को पहले शफल चौपन के बाहर से जगह बनाने का प्रयास। मिड विकेट पर खिलाड़ी अमृत तक पहुंच पाता, 1 रन खाते में निकलता हुआ और 1 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची। मैच में टोटल स्कोर इस वक्त 41 पर 35 रन की आवश्यकता। योगेश ने अपना खाता खोला इस मैच में और योगेश के साथ दूसरा खिलाड़ी जो कि कुलदीप इस मैदान पर अब रहेगा स्ट्राइक पर। ओ फिर से अच्छी बॉलिंग, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, बिल्कुल अच्छी लाइन। अनुज केरकर ने जो स्पेल डाला उसी स्पेल पर मैं कहूंगा नक्शे कदम पर मुख्तार सर का बॉलिंग करते हुए अनुज केरकर का वो स्पेल लगभग 2 विकेट 5 रन मैदान पर। उसके बाद मैच में वापसी और ये देखिए लगातार 2-3 गेंदे और 3 गेंदों में से 1 रन खर्च करते, 35 रन अभी भी आवश्यकता मैच में। और इस बार फिर से ऑन साइड पर जोड़ खेला हटकर गेंद को मिड विकेट पर अमरूद पाते फील्ड कर पाते। एक युवा खिलाड़ी, एक होनहार खिलाड़ी, एक गुणवान खिलाड़ी मैदान पर। और जिस अमृत के बारे में हमेशा बात करते, कद बिल्कुल छोटा और कद छोटा लेकिन भाई स्क्रीन उसका बल्लेबाजी का ढंग बहुत तेज रहता, अलग रहता है। और ग्राउंड फील्डिंग में तो काबिल ताबिल फील्डिंग। 34 रन अभी मैच से पीछे, मैच थोड़ा संकट में। तो फिर से यॉर्कर गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप पर जड़ में गेंद खुद के निकाला लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन 1 रन यहाँ पर कॉल अच्छा, विकेट के लिए मौका रहेगा, करीबी मामला होगा और ये मैं कहूंगा ये आउट मैदान पर। आवश्यकता नहीं थी इस विकेट की, क्योंकि 1 ही रन मिलता, फील्डिंग वहां पर बढ़िया थी मैदान में, लेकिन दूसरी जल्दबाजी की, खुद बुलाया और खुद संकट में पहुंचे। विकेट नंबर निकला 6ठा मैच में। इस वक्त 6 विकेट के नुकसान पर 76 का पीछा करते मैच में टोटल स्कोर मैदान पर 43 पहुंचा मैच में। राके जाऊला राके जाऊला आमच्या बरोबर राके येते ना राके जाऊला इसके बाद सही गणेश सवाल साथ जाऊला गौरव जो की टीम यहाँ पर टॉस जीत चुकी है और वो टॉस जीतने के बाद पहले शायद गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। और साई गणेश रॉयल्स टीम को आज बल्लेबाजी की दावत थी मैदान पर। 35 रन की आवश्यकता मैदान पर। ओ फिर बोल्ड मैदान में, बहुत ही उम्दा बॉलिंग मैदान पर, बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग, सीधी जड़ में मिला स्टंप पर और उसका कोई उत्तर नहीं सवाल का, बिल्कुल बोल्ड हो गई और 1 विकेट निकला मैदान पर। और टोटल स्कोर अब 7 विकेट के नुकसान पर 43 पर पहुंचा। 33 रन की आवश्यकता। अंतिम खेल बचा हुआ मेरे आना से सिर्फ 6 गेंदों का मैच में, मतलब बिल्कुल मुश्किलों में मैच मैदान पर। वैष्णवी 24 कप्तान हमारे पास जल्दी पहुंचे। वैष्णवी 24 अंतिम 6 गेंदे 33 रन की आवश्यकता मैदान पर मैच से पीछे और गेंदबाजी के मोर्चे पर योगेश मैदान में। अब वापस खेल मैदान पर, बिल्कुल बढ़िया मुकाबला। 33 रन पहले 2 और मैचों में अगर एक शॉट नहीं बनता है तो मैच संकट में। इससे पहले हम जब लंच करते खाना तो आप कमेंट्री कह रहे थे, बिल्कुल हमारे सर, उनके सामने वो 4 छक्के मारे गए थे, तब सभी को लगा भाई आज वो मौका रहेगा अच्छे छक्के दिखने का, लेकिन वो नहीं हुआ। अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, लेकिन हालांकि 1 रन जरूर निकलेगा, कॉल अच्छा, उसके साथ फील्डिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। अब 5 गेंदों का खेल, 32 रन मैदान पर जिससे पीछे, शायद तो मैच बिल्कुल संकट में, क्योंकि यहां से लेकर हर गेंद पर बड़ा प्रहार चाहिए। फिर टॉस गेंद, शायद वहां पर रन जरूर मिलेंगे, लेकिन जितने चाहिए उतने नहीं मिलेंगे। 1 रन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सामने टीम को। पता है अगर इस वक्त जो कि
और भी बदलापुर इक्का दुक्का बनाएगी तो उनके पास बिल्कुल हार के दार रहेंगे, लेकिन काउबॉय चाहेगी कि ये से यहाँ से रन ना बने, तो शायद ये देखिए जब एक रन और मिलता है शायद फर्क नहीं पड़ेगा, उस बात का भी पता है कि इक्का दुक्के से अब बात नहीं बनने वाली है। एक बहुत अच्छी बॉलिंग मैदान पर, लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह रही कि शुरुआत में जो कि मनीष को सामने से मलिंगा ने रोका, उसके दबाव में शायद तो मैच संकट में थी, इससे पहले उन्होंने बारी अच्छी खेली थी। फुल टॉस गेंद, कमजोर गेंद को एक सही नसीहत मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। एक बहुत अच्छा शॉट मैदान पर, लेकिन अब कहूंगा मेहरबान देर हो गई थोड़ी सी आते आते। डिलीवरी इस वक्त शायद बढ़िया बॉलिंग, लेकिन अब मेहरबान देर हो गई शॉट की। ये शॉट पहले 1-2 ओवर में आने थे मैदान पर, तब बात बनती। फिर से अच्छा शॉट, लेकिन अब कोई फायदा नहीं किया। अब 21 की बात बनने वाली है नहीं। 76 रन का पीछा करते हुए लगभग 50 रन बन चुके, 53 पर पहुंचा मैच में टोटल। अंतिम कुछ गेंदें शेष बचे मैदान पर। तो अब इस वक्त एक अच्छा शॉट हेलीकॉप्टर अंदाज में जरूर खेला, और इसके साथ लगभग 54 पर पहुंचा मैच में टोटल। और ओवर समाप्त। इसी के साथ तो ये इनिंग भी लगभग समाप्त मैदान पर, और अनुष्का की अच्छी बॉलिंग मैदान पर। लगभग 1 ओवर 2 रन और 1 ओवर 2 विकेट और 5 रन, मतलब जो स्पेल चाहिए था ना आइन मौके पर, जहां पर टीम लगभग संकट के घेरे में थी, उस संकट से उभारा उस खिलाड़ी ने गेंदबाजी में। लेकिन साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी भी आखिरी के ओवर्स में की। एक बल्लेबाज ने जो कि 35 रन जोड़े गए, वो अंतिम ओवर, जिस अंतिम ओवर में मैच का लगभग निर्णय लगा, लगभग 40-50 के आसपास ये टीम लगभग पहुंच गई ऐसा लग रहा था, लेकिन आखिरी को 35 रन टोटल। अच्छा चलिए भाई, फील्डिंग लगाइए, हमारे पास समय की कमी रहेगी, जबकि फील्डिंग लगाइए, जबकि इस मैदान पर अल्टीमेट वॉरियर्स कप्तान टॉस जीता, आपने फील्डिंग करने का निर्णय लिया, आप जरा फील्डिंग जल्दी लगाइए। और अशोक नाइक मैन ऑफ द मैच कौन किसके खाते में रहेगा? और इस वक्त मैच में हमारे साथ मच्छिंद्र सर जी आइए, यहाँ पर थोड़ी सी मुलाकात हो जाए उस खिलाड़ी की से मैन ऑफ द मैच मिले। और सुनील नाइक सामान्य जो कि मैन ऑफ द मैच देंगे। जिसने आतिशबाजी की बैटिंग से, लगभग उस बैटिंग में 3 छक्के, लगभग 3 चौके, अब्दुल सलाम जो कि मैन ऑफ द मैच का दावेदार बनता हुआ। सर जी जाइए, आप अब्दुल के साथ बात कर सकते हैं। Man of the match. Sunil like. Ball घेतला.